ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा आज बड़वारा पंचायत में पहुंची है, मैं सौभाग्यशाली हूं कि आप सबके बीच मुझे आज आने का अवसर मिला और इतनी बड़ी संख्या में अपने इस पंचायत के सभी नागरिक भाई और बहन आज यहां पर उपस्थित है। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, ये जो मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी है जो विकसित भारत संकल्प यात्रा में हर पंचायत में जा रही है, राजेश वर्मा जी ने जिन बातों का उल्लेख किया है, ये बात तो सुनिश्चित है कि राजेश जी मुझे कुछ कहेंगे, क्योंकि आपने इतना प्रचंड बहुमत दिया है, मोदी जी को भी दिया, मुझे भी दिया और आपने राजेश वर्मा जी को भी जिताया है। और अब हमारे मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री भाई मोहन यादव जी बने हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपने जो कहा है उसको एक एक काम को पूरा करने का काम हम सब करेंगे और इसी बात की तो गारंटी है। ये जो मोदी जी की गारंटी की गाड़ी घूम रही है, ये इसी बात की गारंटी है कि मोदी जी कहते हैं कि गारंटी की गारंटी कोई है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और इससे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि गांव गांव के अंदर जितने अधिकारी यहां पर बैठे हैं, हर विभाग के, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना होगी, उज्ज्वला योजना होगी, आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज कराने का अधिकार अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, इस भारत के अंदर कोई भी गरीब अब इलाज उसका पैसे के अभाव में गरीब इलाज से वंचित नहीं होगा, यह हमारी गारंटी है मोदी जी की। उस गरीब का इलाज कराने का अधिकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर गरीब को 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज कराने का अधिकार उस गरीब को दिया है। ये प्रधानमंत्री जी की गारंटी है और हमारी सरकार बनी है। हमारी सरकार 5वीं बार बनी है, तो हमारे मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी ने कह दिया कि 5 लाख रुपए से ज्यादा अगर किसी के इलाज में लगेगा, वैसे भगवान करे किसी को ऐसी बीमारी नहीं हो कि जिसको इतना इलाज पैसा लगा के इलाज कराना पड़े। अगर गलती से किसी को ऐसी बीमारी होती है कि 5 लाख रुपए से ज्यादा अगर उसको पैसे की जरूरत लगेगी, तो ये मध्य प्रदेश की सरकार में हमने अपने वचन पत्र में कहा उसका सारा हिसाब किताब करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। उज्ज्वला योजना के अंदर अभी मैंने पूछा कितने लोगों ने उज्ज्वला योजना कनेक्शन मिले, कितने लोगों ने यहां पर अपने एप्लीकेशन दिए, तो जिनको उज्ज्वला योजना में कनेक्शन नहीं मिला लेकिन वो उसके लिए इंटाइटल है, तो उनके यहां पर नाम आज आए और मैंने अधिकारियों से कहा है कलेक्टर साहब, जो लोग उनके डॉक्यूमेंट्स अगर पर्याप्त हैं तो उनका डिक्लेरेशन हम यही कर रहे हैं कि आपके फॉर्म हमने चेक कर दिए और आपको उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिलेगा। ये यही है, बता दो ऑन द स्पॉट। राजस्व के बारे में भी मैंने कहा है, आपका अगर राशन कार्ड से लेकर के गरीबी रेखा में अगर आपको लगता है कि हमें आना चाहिए और आपने डॉक्यूमेंट्स दिए, तो प्रशासनिक अधिकारी सब इस काम को यहां पूरा करेंगे और आपको सूचित करेंगे कि आपको गरीबी रेखा के उसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। ये शिविर इसी के लिए है। विकसित भारत संकल्प यात्रा केवल भाषण देने के लिए नहीं है कि मैं आया और आपको भाषण देकर के चला गया। माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा है केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजनाओं से लोग लाभान्वित हों। जो हुए हैं उनको अवसर मिले और जो नहीं हुए हैं उन लोगों को भी रजिस्टर करा के उन योजनाओं से लाभान्वित कराना है। कि प्रधानमंत्री आवास के अंदर अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे लगता है कि मुझे आवास मिलना चाहिए, नहीं मिला है, तो आप यहां पर आएंगे, अपना नाम नोट कराएंगे, तो आपके सारे जांच करने के बाद आपको प्रधानमंत्री आवास मिलना चाहिए, तो प्रधानमंत्री आवास में वो सुनिश्चित करके आपको तय करेंगे।
तो विकसित भारत संकल्प यात्रा इसके लिए। अब मुझे बताइए कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 किलो अनाज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंदर उपलब्ध कराने का काम किया है हर गरीब को कोरोना के संकट से 3 साल। और फिर माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ाया था और अब तो माननीय प्रधानमंत्री ने कह दिया भारत के हर गरीब को 5 किलो अन्न प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में आगामी 5 वर्षों तक हर गरीब को मिलेगा। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया। तो अगर कोई वंचित है कि जिसको लगता है कि हमें नहीं मिलता है उसे मिलना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्वकर्मा योजना शुरू की है। कलेक्टर साहब, विश्वकर्मा योजना सीओ साहब है, विश्वकर्मा योजना के बारे में अपने इस क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे लोग जो अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों में काम करते हैं, हमारा बड़े भाई होगा, हमारा वो जो मिट्टी से बनाने वाले हमारे कुमार भाई होंगे, ऐसे समाज के कितने लोग काम करते हैं। कोई पत्थर का काम कर रहा है, कोई लोहे का काम कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा इन्होंने भारत का निर्माण किया है तो ऐसे विश्वकर्मा भाई और बहनों को हर प्रकार से मदद देने का काम मोदी जी की सरकार करेगी। यही मोदी जी की गारंटी है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है लाडली दीदी, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि लखपति दीदी बनाना है। अब लखपति दीदी जो बनेगी, अब वो लखपति दीदी बनाने के लिए स्व सहायता समूह यहां पर हमारी बहनें काम कर रही हैं, उन्हें इस प्रकार से उपलब्ध कराना कि मेरी बहन योजना के माध्यम से इतना कमा सके स्व सहायता समूह से कि वो लखपति दीदी बन जाए। अब उसके लिए हमें स्व सहायता समूह में लोगों को जोड़ना है, तो ये हमें करने की जरूरत है। आज आपने शायद यहां पर ड्रोन का प्रेजेंटेशन हुआ है क्या? ड्रोन, एक ड्रोन माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है नई तकनीक में। जो अपन किसान भाई देखते हो, मैं तो किसान का बेटा हूं, हम लोग खेत में जाते हैं और खेत में छिड़काव करना है तो पीठ में बांधते हैं और फिर हम छिड़काव करते हैं। अपने शरीर में भी जाता है, हम भी उससे प्रभावित होते हैं और एक्यूरेसी के साथ वो काम नहीं होता है। तो प्रधानमंत्री जी ने एग्रीकल्चर के फील्ड में, खेती में अगर आपको इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर डालना है तो ड्रोन जो आपने देखा नहीं होता है, जो ड्रोन के माध्यम से उससे छिड़काव होगा और उसका प्रशिक्षण पूरे देश के अंदर दे रहे हैं। कल मैं ड्रोन के जो एक इंस्टीट्यूट है उसके अंदर गया था, कटनी के अंदर। अब वो ड्रोन कौन चलाएगा? बच्चे तो चलाएंगे ही, लेकिन मोदी जी ने कहा इस तकनीक से पारंगत बनाने के लिए मेरी बहनों को प्रशिक्षित करेंगे, ड्रोन दीदी बनाएंगे, उन्हें पैसा भी मिलेगा और वो ड्रोन चलाएंगी और ड्रोन चला करके वो सारे स्प्रेयर और सब काम हमारी बहन करेगी। तो ड्रोन दीदी का प्रशिक्षण भी इस पंचायत में जरूरी है। सरपंच साहब, ये करवाना है। देखो, आप मेरी बहन हो, आप ये मत सोचो कि आप महिला हो, आपकी कोई सुनेगा नहीं। आपका एक शब्द लिखा हुआ वो बहुत महत्व रखता है और मेरी बहन को एक अच्छा सरपंच बनना है। तो ऐसी कोई भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को मेरी पंचायत में लोग लाभान्वित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये काम करना है और ये सबको करना है। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है। तो इसलिए मेरा अनुरोध है कि आज जितनी केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं से लोगों को लाभान्वित कराएं, जो वंचित है उन्हें लाभ दिलाएं। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा इसी के लिए है। यही मोदी जी की गारंटी है और यही गारंटी की गाड़ी गांव-गांव घूम करके लोगों को अवेयर करने का काम कर रही है। तो इसलिए मैं आज आप सब लोगों से विशेष तौर पर इसी बात को कहने के लिए आया हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने नमो भारत एम्बेसडर बनाए हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा में। नौजवानों को, हमारे सभी लोगों को अपने मोबाइल पर नमो भारत एम्बेसडर के लिए नमो ऐप अपलोड करिए और प्रधानमंत्री जी से सीधे जुड़िए। ये काम भी आपको करना है।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर गरीब के जीवन को बदलने का अभियान जो लिया है, गरीबों का जीवन स्तर ऊंचा उठना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास में उसको घर मिल गया, उस घर में उज्ज्वला योजना से कनेक्शन मिल गया। तो मेरी बहनें उस गरीबी में धुएं से पीड़ित होती थी, उनको बचाने का काम किसने किया? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी चिंता की। अब ये चिंता क्यों की प्रधानमंत्री ने कि जिसको घर नहीं है उसको घर मिले, गैस कनेक्शन नहीं है तो उसको गैस कनेक्शन मिले, कोई बीमार हो जाए और पैसा नहीं है और पैसे के अभाव में डॉक्टर कह देता कि 1 लाख रुपए चाहिए तब ऑपरेशन होगा, तो हम कहां से कराएंगे? लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड में जो 5 लाख रुपए का फ्री का इलाज कराने का अधिकार दिया है, वो आप लेकर के जाते हैं और जाकर के डॉक्टर को दिखाते हैं, तो डॉक्टर तत्काल इलाज करा करके उस गरीब के जीवन को बचाने का काम करता है। सरपंच साहब, तो वो ये मेरे कहने का आशय ये है कि गरीब का बेटा जब देश का प्रधानमंत्री बना, ऐसी मां जो आप लोग बैठे हैं, मोदी जी की मां भी अपने घर के लालन पोषण करने के लिए दूसरों के घरों में काम करने जाती थी। ऐसी मां का बेटा जब प्रधानमंत्री बना तो उन्होंने गरीबी के दर्द को समझा, और ये सारी गरीब कल्याण की योजना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी थे माननीय शिवराज सिंह चौहान ने, और हमारे नए मुख्यमंत्री बने मोहन यादव जी, वो इस काम में लग गए। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी और मोहन यादव की सरकार की गारंटी है, हर गरीब के जीवन को बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और इस पंचायत के अंदर भी जो भी भाई बहन हैं, मैं आप सबको आज विशेष तौर पर विकसित भारत संकल्प यात्रा में इसलिए आया हूं कि आप सब लोग इन सारी योजनाओं से लाभान्वित होकर के हम सब अपने जीवन में बदलाव लाने का काम करें। इसी आशा और विश्वास के साथ राजेश जी ने जो हमारा मंदिर है सूंगा महाराज जी का, सूंगा बाबा का जो मंदिर है, उसके बारे में जो करना है, इस क्षेत्र के श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। पाठक जी इसके बारे में एक बार प्रपोजल बना करके हम सब इसकी तैयारी करेंगे और मंदिर में जो करना है उस काम को करें। कृष्ण का मंदिर हमारे बिहारी जी का मंदिर है, बिहारी जी के मंदिर में भी पुजारी जी ने जो कहा है उसमें जो करना है एक बार आप मुझे बताओ तत्काल इसके बारे में, और जो बातें करना है आज जो भी आपने दिया है उन पर प्रभावी तौर पर जो हो सकता है वो आप बिल्कुल चिंता मत करिए। मेरा काम क्या है? मेरा काम यही है कि आप कहते जाएं और हमें आपने इतना सक्षम बना दिया है, काम करते चले जाए। ठीक है, आज इस विकास यात्रा में आप सब लोग, विकसित भारत संकल्प यात्रा में सभी लोग सम्मिलित हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देते हुए हम सब मिलकर के सारी बातों को पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी लोग खड़े हो जाएंगे और अभी सीओ साहब ये अभी शिविर चलेगा ना, तो सभी लोग अपना अपना काम यहाँ पर निपटाएंगे। मैं निकल जाऊंगा तो आगे मुझे बाकी कार्यक्रम है। अभी हम सब लोग अपना हाथ आगे कर लेंगे, सभी लोग शपथ लेंगे, विकसित भारत का हम शपथ लेंगे। सभी लोग पीछे भी, सभी लोग हाथ आगे करिए। हमारा संकल्प विकसित भारत की प्रतिज्ञा लेता हूँ। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारतीय एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। बोलिए